गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि वेरिएबल इन सी यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ लोकेशन इन मेमोरी विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा और वैल्यू। कहने का मतलब है कि वेरिएबल किसी भी लोकेशन का नेम होता है। जैसे यहाँ पे मैं डेटा इस बॉक्स में डेटा लिखा हूँ ना, तो इस बॉक्स को लोकेशन बोला गया है और ये पूरा का पूरा मैं मेमोरी दिखाया हूँ यहाँ एरो के द्वारा। तो ये एक मेमोरी है और इस मेमोरी में ये एक लोकेशन है, ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें डेटा लिखा है। और इस लोकेशन का नाम अगर हम वेरिएबल नेम कोई दे देते हैं तो यही वेरिएबल हो जाता है। और इस वेरिएबल के अंदर हम डेटा या फिर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब आगे देखते हैं। वेरिएबल कैन चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि वेरिएबल यानी कि वेरी प्लस एबल, यानी कि जो वैल्यू को वेरी करने में एबल हो वही है वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या फिर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि वेरिएबल अपने वैल्यू को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज कर सकता है या फिर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज कर सकता है, उसी को वेरिएबल कहा जाता है। अब इसका एक सिंटैक्स देखते हैं हम, जिसके द्वारा समझेंगे। ये है सिंटैक्स और इस सिंटैक्स को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी यूज इन आवर प्रोग्राम टू डिफाइन वेरिएबल। तो ये हम लोगों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिंटैक्स चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा गया है कि डेटा टाइप, फिर उसके बाद लिखा गया है स्पेस दे के वेरिएबल नेम, फिर उसी वेरिएबल नेम के बाद टर्मिनेटर सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। तो डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया है कीवर्ड्स के बारे में, उसमें डेटा टाइप भी आते हैं। तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि इंट, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप हैं। अब वेरिएबल का नेम यूज़र के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि आइडेंटिफायर अभी मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ, उसमें वेरिएबल का नेम भी आता है। तो उस वेरिएबल के लिए मैं यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, स्टूडेंट वेरिएबल है। अब वेरिएबल का नेम सैलरी भी है। तो इस तरीके से हम अपने सिंटैक्स को कह लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा सिंटैक्स, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों का पूरा सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने कोड यानी कि वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लिया हूँ, तो इस एग्ज़ाम्पल में मैंने पहले लिया है इंट, फिर उसके बाद लिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इंट क्या है, डेटा टाइप है। स्टूडेंट क्या है, वेरिएबल का नाम है। फिर टर्मिनेटर सेमीकोलन का यूज़ किए हैं। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में है फ्लोट। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। सैलरी क्या है, वेरिएबल का नेम है। फिर उसके बाद टर्मिनेटर सेमीकोलन का यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट बहुत ही होने जा रहा है ये वीडियो। देखिए यहाँ पे मैं नोट पॉइंट लिखा हूँ। नोट पॉइंट, तो ये नोट का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेशल लिखा गया हो ना। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो मैं आपको जैसा बता दूं कि इसमें लिखा है कि वी कैन फॉलो द सेम रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स टू डिफाइन वेरिएबल्स। तो ये मैं फिर से एक बार पूरा का पूरा एक ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ऐसा साइन में लगा दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़िए। और पिछला वीडियो मेरा फिर से देखिए, जिसमें आइडेंटिफायर्स मैंने बताया है कि क्या क्या रूल्स हैं किसी भी आइडेंटिफायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि नेम देने के लिए। सेम वही रूल्स आप अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने में लगाएंगे।
जैसे मैंने वहाँ पे बोला है कि किसी भी आइडेंटिफायर्स को डिफ़ाइन करने के लिए आप अल्फ़ाबेट, साथ ही साथ डिजिट, अंडरस्कोर ये सब लगा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए आप अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट लगा सकते हैं ना। और मैंने बताया था उस रूल्स में कि पहले आपका जो है, मतलब जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल्स को, तो उसमें अंडरस्कोर या फिर कोई अल्फ़ाबेट पहले आना चाहिए। डिजिट पहले नहीं आना चाहिए, डिजिट पहले नहीं आना चाहिए। तो वैसे सेम रूल है वेरिएबल्स को भी डिफ़ाइन करने के लिए। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है भी किसी भी वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में यूज़ होने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।